आजकल जैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसी सोसाइटी चल रही है, आपने देखा है हर बंदा साइड बाय साइड कोई ना कोई काम ज़रूर कर रहा है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फार्मासिस्ट हैं, ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की जो लोग डिग्री करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जैसे ही हम डिग्री करेंगे अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर होंगी। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि अर्निंग का क्या सीन है, इसमें कितना अर्न कर सकता है एक स्टूडेंट या एज ए फार्मासिस्ट पाकिस्तान। अच्छा, इस तरह से है कि ये जो डिफरेंट फील्ड्स मैंने अभी आपके सामने गिनी हैं, ये आपको डिफरेंटली जो है ना वो पे करती हैं। और इसमें एक बात तो मैं बहुत ही जो है ना वो वाज़ेह अंदाज में कह सकता हूँ और बहुत असर्टिव होकर कह सकता हूँ कि फॉर्म डी करने के बाद, यानी कि वो जो एक बहुत सारी डिग्रीज़ का के हवाले से बात की जाती है कि आप बेरोज़गार ही रहते हैं और उनका कोई स्कोप नहीं होता और आपको कहीं जॉब नहीं मिलती। फॉर्म डी करने के बाद आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरह से जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब जहाँ तक अर्निंग की बात है तो उसका ताल्लुक ये है कि आप कौन सी फील्ड आपने चूज़ की है और आप कौन सी फील्ड में जो है वो एंटर हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि आपको यानी कि एक एवरेज या बेहतर सैलरी जो है वो मिल रही होती है जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक जो हाईली पेड फील्ड है फार्मेसी करने के बाद, वो सेल्स एंड मार्केटिंग वाली है। क्योंकि आपका मेडिकल बैकग्राउंड की वजह से आप जब इस फील्ड के अंदर आते हैं तो आप बड़ी अच्छी तरह से लोगों को, खासतौर के ऊपर जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर लोग होते हैं, उनको मेडिसिन के हवाले से गाइड करते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो आपकी वहाँ से अर्निंग अच्छी होती है। अच्छा, आपने चूँकि साइड बिजनेस के हवाले से भी बात की, तो चूँकि फार्मेसी करने के बाद फार्मासिस्ट के पास उसका एक लाइसेंस आता है, ड्रग सेल लाइसेंस जिसको कहते हैं, और ये सिर्फ ऑथराइजेशन फार्मासिस्ट के पास ही होती है। तो अपना बिज़नेस खुद से सेटअप करना ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है। ये शायद मैं मिस भी कर गया था पहले से, और मेरा ये ख्याल है कि इसको एज अ साइड बिज़नेस के तौर के ऊपर नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये जो फार्मेसी का अपना सेटअप जो है ना वो बनाना और उसको लेके चलना, उसको भी मतलब एज अ कैरियर लेके चलना चाहिए। और ये बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, आप एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो काम करें और लोगों को इस हवाले से गाइड करें। अच्छा सर, आपने बहुत सी फील्ड्स मेंशन की आफ्टर फार्म डी। तो अब स्टूडेंट्स जो कि हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये डिग्री कर रहे हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें अंडर डिग्री, और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर फार्म डी वो कौन सी फील्ड है, उसको कौन सी चूज़ करनी चाहिए? अच्छा, स्किल्स की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये किसी भी डिग्री के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन फॉर्म डी यानी कि फार्मेसी की जो डिग्री है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी उनको उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये आपने डेवलप करनी है ड्यूरिंग द डिग्री। ठीक, फार्मासिस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा स्किल इंपॉर्टेंट है ना वो उसकी क्लिनिकल स्किल्स हैं। ठीक है, मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन, मेडिकेशन एरर्स के हवाले से, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स के हवाले से उसका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, ड्रग इंटरेक्शंस के हवाले से उसका स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, और इस पेस के ऊपर जो है वो पेशेंट काउंसलिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता हो। तो इन सब का भी किसी ना किसी हद तक ताल्लुक जो है वो कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स से होता है। लेकिन मतलब हर फील्ड के मुख्तलिफ जो है ना वो स्किल्स हैं। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स की खास तौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो उसके अंदर तो ये मेजर है। ठीक है, अब अगर आप एकेडमिया के अंदर हैं तो जाहिर है आपने पढ़ना है, पढ़ाना है, तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी स्किल्स अगर आप ड्यूरिंग डिग्री हासिल कर लें, कोई इंटर्नशिप्स वगैरह करें, तो ये आपको लेटर ऑन जो है वो काम आती हैं।